जय हिंद। आप सभी को मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। चलिए मैं आता हूं आज के टॉपिक पे और बताता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्यों जरूरी है। और हाँ, कल जो है कल यानी कि सोमवार को 23 तारीख को सुबह 9 बजे से आपका टेस्ट रखा गया 200 क्वेश्चन हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास का। पढ़िए, आइए और टॉप करिए और इनाम लेकर जाइए। मोटिवेशन बना कर रखिए, ठीक है। पढ़ाई भी जरूरी है। जिनका फिजिकल हो चुका है पढ़ाई पर ध्यान देना चालू करें। अच्छा, वो पीडीएफ अगर मान ली एग्जाम देने नहीं आते हैं आप, तो वो पीडीएफ मैं तभी अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पर 200 लाइक आएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आते हैं मुद्दे की बात पर। बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला वीडियो, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना है आपको, ठीक। चलिए इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि रायपुर में इतना पद है 361, अनारक्षित का, ठीक है, ओबीसी का 77 और एसटी का 22 और एससी का 94, टोटल योग बन रहा है 554, ठीक है। इसी तरीके से सबका दिया हुआ है, ठीक। ये लिस्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी, नहीं तो ये पीडीएफ भी मास्टर एकेडमी भिलाई के टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक। अब चलते हैं कि मैं ये क्यों बता रहा हूं, तो आप देख ही चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि क्यों बता रहा हूं। आइए ध्यान दीजिएगा, बस एक सेटिंग मुझे चेंज कर लेने दीजिए और आते हैं हम लोग अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। चलिए सब बस बढ़िया। देखो अब यहां पर देखोगे कि मैंने आपको दिखाया रायपुर में कि जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड की कितनी सीटें हैं भाई, 361। ओबीसी की कितने हैं 77, एसटी की कितनी है 22 और एसटी की कितने 94। उसके पहले एक लाइन जो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं और उसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इस वाले पीडीएफ में है, ठीक है। लास्ट में आइए आता दिखाता हूं मैं आपको, कहां पर ये रहा। देखिए आरक्षण के बारे में क्या बोला है, महिलाओं के लिए समस्तर एवं प्रभागवार 30% आरक्षण रहेगा, ठीक है। यानी कि 30% रिजर्वेशन किसके लिए है भाई, गर्ल्स के लिए। किसके लिए है, गर्ल्स के लिए, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब आते हैं हम इसमें कि ये विश्लेषण कैसा रहेगा और कट ऑफ क्यों आपका जो मैंने बताया है वही बनेगा, ठीक है। और ये वीडियो इसलिए भी है कि अगर मान लो आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, आपको 50 लाना था, आप 55 ला चुके हो, ठीक है। और आप जनरल से हो, आपको 60 लाना था, आप 60-65 ला चुके हो। तो बहुत लोग को कमेंट है यार, मैंने जैसे आज इंस्टाग्राम ओपन किया, मतलब भयंकर कमेंट, सर मेरा बहुत कम गया, खराब चले गया, ऐसा चले गया, वैसा चले गया, मैं कैसे करूं, अब मैं नई तैयारी करूंगी। मतलब बहुत अलग अलग ख्याल, मतलब तो कुछ लोग बच्चे लोग, मतलब होता है भाई। मैं सेंटर पे खड़ा था कल, ठीक है, तो वहां मतलब बच्चियां जो निकल रही हैं वो रो रही है, मेरा बस 55 आया है, कोई मतलब नहीं हुआ, इतना मेहनत करके साल भर ऐसा वैसा ये वो, मेरे को मन कर रहा है ये कर लो। नहीं भाई कुछ मत करो, रुक जाओ थोड़ा सा, रिटन एग्जाम में बैठो, पढ़ाई करो पहले, ठीक है। उसके बाद तय करना है कि क्या करना है, क्या निगेटिव ख्याल मत आने दो। इसलिए वीडियो बना रहा हूं मैं। इतना नहीं तो मैं अजीत फाउंडेशन पूरा छोड़ के और मास्टर एकेडमी में इस तरीके के वीडियो लेके आ रहा हूं, क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हो और मैंने बहुत मेहनत की आपके पीछे। आप लोग ऐसे जंग नहीं हार सकते। और अभी रिटर्न बचा हुआ है हमारा, ठीक है। 55 आया ना यहाँ, वहां 65 लाओ ना, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। और कैसे होगा वो बता रहा हूं मैं। अभी देखो ध्यान से वीडियो को, देखो 361 पद है, ठीक है, अनरिजर्व का। उसमें 109 महिलाओं का है, फिक्स है। 77 पद ओबीसी का है, 24 महिलाओं का है, फिक्स है। एसटी में 22 है, रायपुर का बता रहा हूं केवल, 7 पद महिलाओं का है। एससी में 94 है, 28 पद महिलाओं का है। अब देखो ओबीसी की जो एक फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए ये भी खुला हुआ है ना भाई, ये 109 पद भी उसके लिए खुला हुआ है, ठीक है। 109 और 24 मिला दो, 133 पद है ओबीसी की एक कैंडिडेट के लिए। अब ओबीसी की लड़कियां क्या समझ रही है, फीमेल क्या समझ रही है, मेरे लिए रायपुर बस 24 पद है, मेरा इतना कम फिजिकल आया है, मेरा कैसे होगा, कोई मतलब नहीं, मेरा ऐसा है वैसा नहीं। भाई आप रिजर्वेशन को समझते ही नहीं हो। और अभी तो एक दूसरा रिजर्वेशन और बताने वाला हूं मैं, कि बड़े अच्छे समझो। तो यूं ही ना एसआई में ना पुलिस कोर्ट केस नहीं हो जाता है, महिला अधिक नंबर लाके ऊपर आ जाती है भाई, तब पैरेलल और वर्टिकल रिजर्वेशन की बातें होती हैं कि भाई पैरेलल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे लड़कियों ने पुरुषों के पद खा लिए प्लाटून कमांडर के, ठीक है। तो भाई उस चीज को बड़े थोरोली बहुत अच्छे डीपली स्टडी किया मैंने, उसके बाद में ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो भाई देखो, अगर ओबीसी के कैंडिडेट हो, फीमेल कैंडिडेट ओबीसी वाले, 24 तो आपका रखा ही है, फिक्स है, उसमें कोई नहीं आ रहा, ठीक है। और उसके अलावा 109 जो अनरिजर्व्ड के हैं आप उसमें एंटर कर सकते हो, बगैर शर्त यही है कि उनसे अच्छे नंबर लाने होंगे आपके, ठीक है। दूसरा एसटी के हो, 109 आपके लिए भी है, वो रायपुर दिख रहा है, लेकिन बगैर शर्त यही है कि भाई आपको उस अनरिजर्व्ड कैंडिडेट यानी कि जो भी जनरल में होंगे उनसे अच्छे नंबर लाने होंगे और आप लोग ले आओगे, ठीक है। बट बता रहा हूं, समझा रहा हूं। तो इस तरीके से करते करते हर जगह का मैंने एनालिसिस निकाला है। निकल के आ रहा है कि रायपुर में 168 महिलाओं के लिए रिजर्व है, दुर्ग में 96, राजनांदगांव में 41, मोइला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में 63, बिलासपुर में 43 पद, और सारंगढ़ विलायगढ़ में 91, बस्तर में 98, नारायणपुर में 139। और ऐसे ही सबके मतलब अगर आप उस
पेपर को निकालोगे तो आप उसमें से 30% निकाल दोगे। कैसे निकाला है मैंने, अब देखिए यहाँ पर 361 है, उसका 30% किया तो 109 आया, राउंड फिगर 109 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, 108, ठीक है। तो मैंने ऐसे ले लिया। अब बात करते हैं कायदे की कि फीमेल है, 6000 ऑलमोस्ट पद है हमारा, 5927 पद है, ठीक है। तो उसमें 30% फीमेल का रिजर्व कर दो आप, जनरल मतलब अनरिजर्व्ड, एससी, ओबीसी, एसटी मिला के 30%, कितने पद हुए, 1800 पद। 1800 पद पे तो पिछली बार भर्ती आई थी 2200 पे, इस बार महिलाओं के लिए 1800 पद है। बात को समझ रहे हो आप लोग, और ये रिजर्व्ड है। और कहीं अगर पैरेलल रिजर्वेशन लगता है तो भाई अगर कोई लड़की इतनी टैलेंटेड है कि वो 80 नंबर इसमें ला रही है और 70 नंबर रिटर्न में ला रही है, या मान लो 70 इसमें ला रही है, 80 रिटर्न में ला रही है, 150 ला रही है, और एक बच्चा जो अनरिजर्व का जनरल का है और खुद 140 ला रहा है, तो उसका भी पद खाएगी वो लड़की। मतलब ये 1800 पद तक ही सीमित नहीं है अगर पैरेलल रिजर्वेशन लगता है तो। बात को समझ रहे हो आप लोग? हाँ, लेकिन अगर ये स्ट्रिक्टली ये बोला गया कि बस 30% ही आपको दिया जाएगा, ठीक है, आरक्षित किया जाएगा, और उसके अलावा आप किसी और में एंटर नहीं कर सकते, तो बात अलग है। अदरवाइज ये 1800 तो आपका है ही, ठीक है। और इतना पोस्ट पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है वो मैं बता रहा हूं। चलो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या और क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ, चलिए देखो, यहां पर एससी और ओबीसी की जो महिला अभ्यर्थी हैं, बालिकाएं हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूं डेली फिजिकल ग्राउंड में मतलब 55 आ रहा है, और उसमें भी वो लोग परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं कि 50 लाना था, 55 लाई हूं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 60 ला ले रहे हैं, उसमें भी रो रहे हैं। एससी ओबीसी की लड़कियां, ठीक है। एसटी, उन लोग देखो जो मतलब बाकी आंकड़े निकल के आ रहे हैं, तो उन लोग थोड़े से बेटर हैं फिजिकल में, और वो लोग ला रहे हैं नंबर, ठीक है, 60। ऑन ग्राउंड एक दिन में ग्राउंड से ना सुनने में आता है किसी ने 72 मार दे लड़के ने, किसी ने 75 मार दे, किसी ने 78 मार दे, बहुत कम, रेयरली। 80 और 90 तो सुनने मिल ही नहीं रहा, बहुत कम, मतलब छोड़ ही दो आप। अब देखो फिजिकल का दिक्कत ये भी है ना कि मैं मतलब पहले ये बता दूं, और जनरल का देखो, जनरल में तो 60 लाना ही है, मतलब मिनिमम आपको 60 लाना है, आप महिला अभ्यर्थी हो तो, ठीक है। और 60 से 65 ला दे रहे हो ना, बेस्ट ला दी हो आप, ठीक है। क्यों आ रहा हूं इन बातों पर, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि परेशान मत हो। मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि वो केवल क्वालिफाई कर रही हैं तो रो रही हैं बैठ के, मेरा बस 60 आया, मेरा बस 65 आया, मैं अब क्या करूंगी, ये वो। भाई अब सेलेक्ट हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप फिजिकल निकाल लियो जनरल से 65-70 नंबर से, आप सिलेक्टेड हो। बस आपको पढ़ना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। आप एसटी से वो 60 मार चुके हो, सेलेक्ट हो भाई, थोड़ा सा पढ़ना है बस। एससी ओबीसी से 55-60 मार दिए हो भाई, सेलेक्ट हो, थोड़ी सी पढ़ाई करनी है भाई। पता है ना इस बार का फिजिकल कैसा था, 1 अटेम्प्ट वाला, केवल एक चांस दिया गया, ठीक है, उसमें आप क्वालिफाई करके आ गए, बहुत बड़ी बात है, मैं सैल्यूट करता हूं। रीजन क्या है कि देखो, एक तो लड़कियों को कहीं भी, हमारा समाज ही ऐसा, ठीक है, कि इतनी छूट नहीं मिलती है कि दोनों तीनों टाइम ग्राउंड जा सकें। बहुत कम ही लड़कियों को मिलती है, बहुत कम लड़कियों के पेरेंट्स उनको घर से निकलने के लिए अलाउ करते हैं, परमिशंस मिलती है। बहुत लोगों की शादी हो चुकी है, पहले ठीक थे वो लोग, ठीक है, लेकिन अब उन पे जिम्मेदारी आ गई है, समय नहीं मिल पा रहा है। फिर डाइट का भी दिक्कत आता है कि वो जॉब नहीं कर रही होती हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट रहती हैं, तो उससे भी दिक्कत आता है। तो बहुत कम जो है जिनको बहुत अच्छा सपोर्ट और सब कुछ मिल पाता है, ठीक है, तो उनकी बात थोड़ी बहुत अलग हो जाती है। बट 90% केसेस में जो मैंने कहा वो बात सही है, आप लोग जानते हो। फिर अब देखो, जनरल में ना बहुत सारी लड़कियां ना मेरे ग्राउंड की कट जा रही हैं। क्यों कट रही हैं? और एक तो पहला चीज ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा एक गलत और ना वाहियात जो मोटिवेटर हैं, मतलब होते हैं। देखो कोच हमेशा कोच बेस्ट रहता है, कोच सबको लेके चलता है, ठीक है, एक साथ एक धुन में दौड़ा रहा है, एक साथ एक धुन में सारी चीजें कोच सर करवा रहे हैं, उनके लिए सब बराबर है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इन लोग से चीजें नहीं होती हैं, तो ये जो सीनियर्स होते हैं ग्राउंड के, ठीक है, उनका गाइडेंस लेना चालू कर देते हैं। और वो सीनियर वो लोग हैं जिनका खुद 8-10 साल से कुछ हुआ नहीं, वो कहीं का ढंग का फिजिकल ना निकाल पाए, ना कहीं का ढंग का रिटर्न निकाल पाए, ठीक है, मतलब उनसे कुछ हुआ नहीं। अब वो क्या करते हैं, अब ये चीज ना हर ग्राउंड की एक समस्या है, ग्राउंड का अपना एक पॉलिटिक्स होता है, उसका अपना एक एटमॉस्फेयर होता है। उस चक्कर में, ठीक है, चलो जिन लड़कियों को 50 लाना है, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी, वो लड़कियां तो क्वालिफाई कर जा रही हैं, लेकिन जनरल की जो लड़कियां हैं वो नहीं क्वालिफाई कर पा रही। रीजन यही है कि आपने गलत, ठीक है, दिशा में तैयारी की। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी 5 इवेंट एक दिन में नहीं करवाया जाता है, और जब 5 इवेंट एक दिन में करना रहता है तो एक मेल कैंडिडेट का
ठीक है, एक जो पुरुष अभ्यर्थी है उसका शरीर जवाब दे देता है। 100 मीटर, 800 मीटर, गोला फेंकना, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाई बता रहा हूं। तो सोचो एक महिला के साथ क्या होता होगा। भाई उनका तो बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, चीजें अलग हैं, ठीक है, पावर, स्ट्रेंथ, सब कुछ जो है वो लो है एक मेल कैंडिडेट के कंपैरिजन में, तुलना में। तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। और दिक्कत ये भी है कि आपने गलत चुनाव किया, गलत और बेवकूफ लोगों की बातें सुनी, जो कि आपको नहीं करना था। आपको देखना था, आपको यूट्यूब सर्च करना था, आपको अच्छे से जानना था, कहीं अच्छे जगह से चीजों को अपने हिसाब से एक देखो, हो सकता है शारीरिक रूप से लड़कियां कमजोर हो, लेकिन दिमागी रूप से तो बेहतर होती हैं, ठीक है। तो आपको अपने लिए बेस्ट जो था उसको जांच परख के और अलग से प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। क्योंकि आज माइक्रो सेकंड में लड़कियां कट रही है, क्यों? क्योंकि 800 मीटर ग्राउंड में अलग टाइमिंग पर भागी हो, भर्ती में उसका प्रेशर वगैरह हैंडल नहीं कर पाए, नए नए लोग हैं, क्योंकि उनको समय मिलता भी नहीं ग्राउंड आने का, अभी कुछ कुछ समय पहले आए हैं और जा रहे हैं और माइक्रो सेकंड्स में कट रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है। माइक्रो सेकंड्स में मतलब 7 नंबर सीधे खराब हो रहा है, चाहे वो 100 मीटर हो या 800 मीटर हो, और 1 नंबर 2 नंबर से चूक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ढंग से उस चीज की प्रिपरेशन की नहीं कि वो टेक्निकली किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से रिदम होना चाहिए, ये सब चीजें छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। तो ये इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, बहुत लोग बहुत बुरा लग सकता है। खैर, आपको अब सबक सीख जाना चाहिए। बात करते हैं कि अगर जिसने भी SC OBC में 55 प्लस मार दिया है, ST में 55, 60, 65 जो भी मार दिया है, जनरल में 60, 65 बस मार दिया, मतलब खाता खोल दिया, जनरल में 65 नंबर ला दिया, ठीक है। अब बात करते हैं रिटर्न की। भाई देखो लो, यहाँ पर रिटर्न के मार्क्स आपको दिए हुए हैं कि जनरल है तो 65, OBC है तो 65 नंबर ला लो, SC है तो 60, ST है तो 60 नंबर, 125 से 30, 125, 115 और 120, इतना अगर नंबर ला लेते हो आप, तो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रख सकता। इतने पद हैं क्योंकि बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो खेला होगा, ठीक है, वो इन दोनों में होगा, लड़ाई होगी इन दोनों में होगी। जनरल में अगर आप खाता खोल ले रहे हो 60 ला के, 65 ला लो, वर्दी सिलवा लो, फिर बोनस वोनस तो है ही। अगर स्पोर्ट्स वाले हो या NCC वाले हो तो 5-10 वहां से मिलना ही है आपको। खेला ही होगा OBC और SC में, 50 सब क्वालिफाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। और फिर अगर इन लोग रिटर्न में अच्छा नहीं कर पाए तो दिक्कत आएगा। तो अगर आप OBC और SC के कैंडिडेट हो तो आपको रिटर्न में बहुत ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो बाकी मैंने पहले बता दिया टोटल कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60, 120 बंद। उसके बाद आपको पता ही है कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो जीत फाउंडेशन क्लासेस है, उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच भी चालू हो गई है, ठीक है। तो जो भी आएगा पढ़ाई कर सकता है। फीस वगैरह डिटेल के लिए 9340620620 और 386 पर आप कॉल कर लेंगे या अम्मी मैम से बात कर लेंगे, ठीक है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, डाउनलोड करिए, पुलिस बैच में जाइए, CGSI से लेकर फॉरेस्ट गार्ड से लेकर सब कुछ। और नहीं तो सबसे बढ़िया है कि आप महावीर बैच उठाइए, जिसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड, नगर सेना, CG पुलिस सबकी तैयारी आपकी हो सकती है ऑनलाइन। बेस्ट है, रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट सब कुछ आपको उसमें फ्री मिलेगा। बस एक बार पेमेंट करना है, 1 साल के लिए बैच मिल जाएगी 499 रुपए मात्र में, ठीक है। ये पैसा बहुत कम है, 1 साल के मेंटेनेंस का खर्च भी नहीं निकलेगा कायदे से देखा जाए तो। खैर जो भी है, बाकी कोई और भी दिक्कत होगी तो अच्छा, 200 क्वेश्चन का मैंने पहले भी बताया कि भाई PDF, तो भाई 200 लाइक इस वीडियो पे अगर आप लोग करोगे, वीडियो को लाइक शेयर करोगे, तो मैं PDF आंसर के साथ अपलोड करूंगा मास्टर एकेडमी भिलाई के टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कट ऑफ मैंने बता दिया, और खास करके उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए बनाया कि भाई जो ये आके बाहर ग्राउंड के रो रही है कि मेरा 55-60 आया है, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरा ये हो गया। नहीं भाई, आप हो, आप बहुत दौड़ में, बहुत अपने क्वालिफाई करते, बहुत बड़ी बात है अपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ी बात है, नंबर लाने चाहिए था आपको, थोड़ी लापरवाहियों के कारण वो रह गया, कोई बात नहीं, अब आएगा। पढ़ाई करिए, और आप लोग का तो स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है, रिटर्न, तो उसमें आप साबित करिए खुद को, ठीक है। जो भी मेरे से सहयोग लगेगा, और एक अपने गुरु के नाते आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे, और मैं आप लोग को गाइड करूंगा। प्रॉपर गाइडेंस मेरी तरफ से रहेगा, हमेशा सपोर्ट रहेगा। बस सेलेक्ट हो जाइए, और जब कभी वर्दी ले लीजिएगा तो अपने इस गुरु को याद रखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।